हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, ये कोई 6 टॉपिक्स हैं। इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स को आपको करके जाना है सभी को। और अगर सब नहीं कर सकते हो तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जिनके पास कॉमर्स थी 11th-12th में, उन्होंने पहले से कर रखी है ये वाली। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। इसके अलावा बाकी सब कुछ नया है आपके लिए। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों टॉपिक्स को अभी स्किप करता हूँ और हम सबसे पहले कर लेते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इजी है। ठीक है, जिसने कॉमर्स ली उसके लिए भी इजी है, जिसने नहीं भी ली थी उसके लिए भी इजी है। तो सबसे पहले यही टॉपिक करेंगे और इसका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो, a company started business on 1st January 2021. It purchased and used raw material during the year 2019 as stated below. तो ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल परचेज किया है और यूज़ किया है, उसकी डिटेल्स दे रखी है आपको। फिर उसके बाद में क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन जून 30, मतलब मंथ एंड में कितना बचेगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके अलावा सबसे पहले आपको किस मेथड से निकालना है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, और दूसरा वेटेड एवरेज बेसिस। तो आपका ना ऐसे कॉम्बिनेशन में आएगा, या तो फीफो और वेटेड एवरेज आएगा या लीफो और वेटेड एवरेज आएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसमें लीफो करवाता हूँ, उसी के जैसा होता है फीफो भी मैं बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देखो, आप यहाँ पे लिखोगे ऊपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अंडर जो भी मेथड बोला होगा, जैसे इसमें लीफो बोला है तो लीफो लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बनाएंगे एक फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या करना है, देखो, पूरा जितना भी आपका पेज होगा उसकी पूरी विड्थ को यूज़ करना। फिर उसके बाद सबसे पहले एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे डेट के लिए, इधर डेट लिखेंगे। फिर एक कॉलम बनाएंगे बड़ा सा रिसिप्ट्स के लिए, दूसरा बनाएंगे सेम साइज़ का इशू के लिए, और तीसरा बैलेंस के लिए। ठीक है, तो इधर आएगा आपका रिसिप्ट, मतलब जो भी आप परचेस करोगे। ठीक है, और इधर आएगी आपकी इशू जो आप यूज़ करोगे, और इधर जो बैलेंस बचेगा आपके पास वो आएगा। ठीक, इधर डेट। फिर उसके बाद और भी इसके अंदर क्लासिफिकेशन करने हैं, जैसे इसमें आपका यूनिट, ठीक है, जिस भी यूनिट में होगा वो, फिर इधर रेट आता है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर आएगा। ठीक है, वो होगी वैल्यू। तीनों में सेम लिखना है आपको, यूनिट, रेट, वैल्यू। ठीक है, यूनिट, रेट, वैल्यू, है ना। इधर लिख देना, जैसे इधर किलोग्राम्स में दे रखा है तो यूनिट होगा किलोग्राम्स सब में। ठीक है, फिर उसका रेट ऐसे यूज़ करना है। अब इनको भी ना ऐसे कॉलम में डिवाइड कर लो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, बस। और फिर इसको ऐसे बंद कर देने का, बस। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, जनवरी 10 को आपने क्या किया है, 800 किलोग्राम एट द रेट 62 पर केजी। अब यहाँ पर जब तक लिखेगा नहीं ना इशू, तो हम मानेंगे वो परचेज है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, परचेज किया है, रिसिप्ट में लिखा जाएगा। तो इधर लिखेंगे सबसे पहले 2021 ईयर, और इधर लिखेंगे जनवरी 10। ठीक, और कितना यूनिट रिसीव हुआ है, तो 800 किलोग्राम्स, तो इधर लिख दिया 800। रेट क्या है, 62, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। ठीक है, टोटल हो गया 49,600। ओके, अब यहाँ पर इशू कुछ भी नहीं किया हमने इस डेट को, तो यही हमारा बैलेंस में भी आ जाएगा। ठीक है, 800 ऑफ 62 रेट, टोटल वैल्यू 49,600। ठीक है, अब उसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे, दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे। फैब 28 को हुआ है, तो इधर लिखेंगे फैब 28, कितना, 1200 किलोग्राम हमने फिर से परचेज किया है, तो 1200, और फिर रेट कितना है 57। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 68,400 इधर आ जाएगा। इशू कुछ भी नहीं किया इस दिन। अब टोटल बैलेंस जो होगा उसमें क्या करेंगे, देखो इस इधर तो एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले पुराना वाला लिखा जाएगा कि हमारे पास ऑलरेडी 862 वाले पड़ा हुआ है 49,600 की वैल्यू का, और अभी हमने और परचेज कर लिया 1257 के रेट का, तो 68,400 इसकी वैल्यू हुई। ठीक है, बस आपको ऐसे लिखते चलना है। अब आगे चलेंगे, अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा मार्च 10 का, तो इधर लिखेंगे पहले, इधर देखो इसको लाइन खींच, इधर लिखेंगे मार्च 10। अब हमने क्या किया है, मार्च 10 को हमने किया है इशू। ठीक है, हमने इशू किया है 500 किलोग्राम, तो इधर आएंगे 500 किलोग्राम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लीफो यूज़ कर रहे हैं। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन यानी जो हमने सबसे लास्ट में परचेज किया है, ये 1200, इसमें से जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो 57 के रेट पे इशू होगा, ये 57 के रेट पे इशू होगा। कितना करना है, सॉरी 500 नहीं है, 1000 है पहले। एक मिनट,
1000 इधर लिखेंगे 57 के रेट पर, तो 57,000 का। अब इसी रेट को हमारे पास क्या क्या बचा है, देखो ये 800 वाला हमने टच ही नहीं किया, तो ये पूरा बचा हुआ है 800 @ 62, 49,600 का वैल्यूएशन, ठीक है। अब इस 1200 में से हमने 1000 माइनस कर दिए, तो अब हमारे पास बचेंगे 200 ऑफ 57, ठीक है। 200 क्वांटिटी बचेगी 57 के रेट की, तो टोटल हो जाएगा ये हमारा 11,400। फिर से यहाँ पे लाइन खींचेंगे, आगे चलेंगे बस। अब फिर से हमने इशू करना है, ठीक है, नीचे हो जाओ। अब फिर से इशू करना है, तो ये अब मार्च 26 फिर से डेट लिखा, इधर कुछ भी नहीं, इशू करना है ये वाला 500 किलोग्राम, तो फिर से हम इधर लिखेंगे 500, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है, तो इसी में से इशू होगा पहले तो 200, ठीक है। अब हमको टोटल 500 इशू करना है, तो 500 हम इसमें से तो इशू कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो 200 है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले ये 200 करेंगे इशू, ठीक है, ये वाले 200 @ 57 ये इशू कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हो गई 11,400। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ क्वांटिटी है, क्योंकि हमें टोटल 500 इशू करना था, तो बची हुई 300 इसमें से करेंगे इशू, जो बचा हुआ है ऑलरेडी 300 @ 62, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 18,600। अब बैलेंस क्या बचा हमारे पास, तो बैलेंस के रूप में हमारे पास ये वाला बचेगा जो पहले से था, इसमें से भी हमने कितने इशू कर दिए 300, तो अभी बचेंगे 500, यानी बैलेंस बचा हुआ है 562 के रेट वाला। टोटल कितनी वैल्यू होगी 31,000, ठीक है। अब इधर लाइन खींचेंगे, फिर आगे चलेंगे, अगला ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। अगला ट्रांजेक्शन हमारा मई 20 को फिर से परचेज किया है 900 क्वांटिटी 65 के रेट पे, ठीक है। तो इधर लिखेंगे मई 20 900 @ 65, ठीक है, 65 के रेट पे टोटल अमाउंट हो गया ये 58,500। अब इधर आएंगे, इधर जो ऑलरेडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है 500 @ 62, टोटल 31,000 का प्रोडक्ट है, और अभी हमने परचेज़ किया है 965 के रेट का 58,500 का टोटल वैल्यू। अब आगे चलेंगे, अगला ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, जून 28 को इशू कर रहे हैं दोबारा से 600 किलोग्राम, तो इधर आएंगे, इधर लिखेंगे जून 28 और 600 किलोग्राम इशू करेंगे। 600 क्वांटिटी इशू करनी है, तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट है, तो इस 900 वाले में से करेंगे हम, ठीक है। तो कितने रेट पे जाएगा, 65 के रेट पे, तो 600 @ 65, टोटल वैल्यू 39,000। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या क्या बचेगा, 500 वाला ऑलरेडी बचा हुआ है सारा, 62 के रेट वाला 31,000 का, इस 900 में से 600 इशू कर चुके हैं, तो 300 बचेगा 65 के रेट का, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 19,500। ये आपका टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया, लीफो यानी पार्ट ए इसका फिनिश हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे अलग से लिख के दिखाना है आपको, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी होगी, देखो 31,000 एक तो प्लस 19,500, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये दोनों का सम कर देंगे, तो टोटल वैल्यू हो गई हमारी 50,500। ये हो गया आपका पार्ट ए खत्म, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे, इसके अंदर WAC सेम फॉर्मेट दोबारा से बनाना है, तो अब WAC से सॉल्व करते हैं पार्ट बी इसका, जो इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है आपको, जिसके अंदर वही डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, ये 3 कॉलम रहेंगे, और रिसिप्ट, इशू और जो बैलेंस वाले कॉलम रहेंगे, इसमें एक होगा आपका यूनिट का कॉलम, दूसरा रेट का और तीसरा वैल्यू का, है ना। तो बस अब सबसे पहले शुरू करते हैं। जनवरी 10 को क्या करा है हमने, रिसिप्ट करा है, तो इधर लिखेंगे जनवरी 10, और रिसिप्ट में जाके लिखेंगे 800 और रेट लिखेंगे 62, ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। 49,600 वैल्यू हो जाएगी, इधर कुछ भी नहीं, और इधर भी जाके लिख देंगे, अभी ये खाली रहेगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा वेटेड एवरेज कुछ भी, इधर लिखेंगे बस इतना ही बैलेंस लिख देंगे जितना है उतना, 62 और टोटल 49,600। अब जब दूसरा ट्रांजेक्शन होगा तब होगी इधर वैल्यू चेंज, तो इसको ऐसे करना, ठीक है। अब देखो, अरे ऊपर मत जा भाई, देखो सबसे पहले इधर Feb 28 लिखेंगे डेट, नेक्स्ट क्या करना है, दोबारा से हमने रिसीव करा है 1200, रेट लिखेंगे इधर 57 और टोटल वैल्यू हो गई 68,400। अब यहाँ पर जब आएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लो, टोटल क्वांटिटी लिखनी है, इधर क्या लिखना है, टोटल क्वांटिटी TQ, है ना। टोटल क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, 800 ऑलरेडी था, 1200 और परचेज करा है, तो टोटल क्वांटिटी हो गई 2000, ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात, आपको टोटल वैल्यू इधर लिखनी है। टोटल वैल्यू कैसे करना है, ये वाला प्लस ये वाला, यानी 49,600 प्लस में 68,400, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,18,000। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको जब वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट जो निकालोगे वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, हर बार यही करना है। यानी कि 1,18,000 को 2,000 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 59, बस ऐसे करना है हर बार। ठीक है, यही करते चलना है। तो यानी ये अब हो गया, अब बैलेंस इतना बचेगा हमारा। अब नेक्स्ट मार्च 10 को इशू कर रहे हैं, तो इधर लिखेंगे मार्च 10, इशू वाले कॉलम में जाएंगे, कितनी क्वांटिटी इशू कर रहे हैं, 1000। तो इसमें जो 1000 क्वांटिटी इशू होगी, अब ये लीफ ऑफ फीफो नहीं फॉलो करना है, सीधे सीधे 59 के रेट पे करेंगे इशू, 59 और इधर लिख देंगे 59,000 बस। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 1000 59 के रेट पे, और उनकी भी वैल्यू होगी 59,000 हो गया। अब अगला ट्रांजेक्शन मार्च 26, इधर लिखेंगे मार्च 26 और 500 किलोग्राम इशू करना है, तो 500 अगेन रेट 59 रहेगा। ठीक है, टोटल वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 29,500। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, अगेन 500 बचेगा क्योंकि 1000 थे, 500 इशू कर दिए, 59 का रेट और 29,500 वैल्यू। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है 900 kg हमने परचेज़ किया दोबारा से, तो इधर लिखेंगे डेट क्या है, डेट है मई 20, मई 20 900 kg और रेट देख लीजिए, रेट है 65, इधर लिखेंगे 65, टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी ये 58,900। अब देखो फिर से हमें वेटेड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेटेड कॉस्ट निकालने का सेम तरीका रहेगा, सबसे पहले आपको इधर टोटल क्वांटिटी लिख देनी है, तो 500 ऑलरेडी है, 900 और परचेस करिए, तो 9 और 5 1400, और टोटल वैल्यू इधर लिख देनी है। तो टोटल वैल्यू कैसे करेंगे, इसको और इसको ऐड करके, ऑलरेडी जितनी वैल्यू थी उसमें अभी जितना वैल्यू का परचेस किया वो दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो रहा है 8800, सॉरी 88,000। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, इसको डिवाइड करना है इससे, यानी टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है, ये टोटल क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू को टोटल क्वांटिटी में डिवाइड दे देना, तो आपकी वैल्यू आएगी 6286। ठीक है, तीन वैल्यू देखो, आपको ना दो वैल्यू तक ही लेना है बस। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलेंगे दोबारा से, लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसमें बोला है जून 28 को हमने 600 इशू करा है, तो इधर आ जाओ, इधर लिखो जून 28 इशू करेंगे 600। अब रेट यही रहेगा हमारा 62.86, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 37,714। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 1400 था, 600 इशू कर दिया तो बचा 800। 800 क्वांटिटी है जिसका रेट सेम रहेगा, और वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 52,286। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ये है, इसमें से इसको माइनस करके इधर लिखना। ठीक है, अपने आप मैच हो जाएगा, बैलेंस हो गया आपका ये ख़त्म, बस इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है सीधे सीधे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 50,286, बस हो गया आंसर ख़त्म, बस इतना करना है आपको। ठीक है, अब इसके अलावा अगर COGS पूछता है तो COGS निकालने का आपको तरीका बताइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप COGS भी बता सकते हो। ठीक है, बस तो ये आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सेम टू सेम। ठीक है, कर लोगे, जैसा भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस कर लेना एक दो क्वेश्चन और देखो उसमें क्या करना है, जैसे हमने किससे करा था, ये वाला हमने करा था लीफो से इससे पहले, तो अगर फीफो से करते पता है क्या करते, जैसे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी इशू करनी थी, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, दैट मीन्स जो 800 पहले पड़ा था 800 उसमें से करते पहले इशू। ठीक है, वो वाला 800 पहले इशू करते, फिर उसके बाद 200 और करना होता क्योंकि 1000 करनी थी, तो 200 इस वाले में से करते, 57 वाले में से, बस ऐसा करना था, है ना, बाकी सब सेम रहता।
तो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट से भी हो गया और लिफो से हो गया, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, इतना ईजी आता है, कर लोगे आराम से। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। ये देख लो जब तक।